हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आर्ट्स सवाल की संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के सवालों को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। चलिए, हमारा सवाल है 111 नंबर का। 80, 36, 42 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल 11 से पूर्ण विभक्त हो। और हमारा 112 नंबर सवाल है 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। ऐसे सवालों में क्या करेंगे समझे। हम इस संख्या को लेंगे, हमने लगा 80, 36, 42। 11 की भाजकता कहती है सम और विषम, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग। सोचें, 8 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 और 3 11, 11 और 4 15। हमारे पास कितना हुआ? 15 हुआ। ये आया 15। ये हमारे सम स्थान है। अब सम स्थान देखिए, एक छोड़ के। अब सोचो, 0 और 6, 0 और 6 कितने हुए? 6, 6 और 2 8। ये हमारा 8 हो गया। यहां पर आया 8। अब हमें कम से कम क्या जोड़ें? कम से कम क्या जोड़ें कि मतलब हमारी संख्या 11 से कट जाए। अब हमें ये देखना है हम 2 में क्या जोड़ें, 2 के स्थान पर क्या रखें तो हमारी संख्या कट जाए। अब इसे पंद्रह बनाने के लिए हम क्या जोड़ सकते हैं? 15 बनाने के लिए इसमें हम 7 जोड़ सकते हैं। अगर हम इसमें 15 बनाएंगे, क्यों? इन दोनों का अंतर सम स्थान और विषम स्थान। जैसे ये लिखा है सम स्थान और विषम स्थान, इनका अंतर कितना? या तो अंतर 0 आ जाए, या फिर 11 आ जाए, या फिर 11 का कोई पहाड़ आ जाए। ये हमें ज्ञात करना है। अगर इस संख्या में हम 8 में हम कितना जोड़ दें? 8 में कितना जोड़ दें कि 15 हो जाए? इसमें जोड़ देंगे 7। जब 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये भी 15 हो जाएगा, ये 15। इनका अंतर कितना निकलेगा? 0 निकलेगा। तब हमारी संख्या कितने से विभक्त हो जाएगी? ये संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। ये हमारी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इस विकल्प का आंसर हो जाएगा 7, जो हमारे सी विकल्प में मैच कर रहा है। उसने यही तो बोला है कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे? हमने सम स्थान और विषम स्थानों को जोड़ा। पहले सम को जोड़ा, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 आ गया हमारा ये। फिर जोड़ा हमने 2 और 6 8, 8 में जोड़ा 0 को 8, तो ये 8 आया। हमें इनका अंतर लेना है जोड़ने पर या तो 0 आ जाए या फिर 11 या 11 का कोई पहाड़े का गुणज आ जाए। तो हमने इसमें जोड़ा 7। हमने सोचा 8 में क्या जोड़ें कि मतलब 15 बन जाए। इसमें जोड़ेंगे 7, ये 15 बन जाए। अब 15 इधर, 15 सम स्थान है, 15 विषम स्थान, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 0। तो ये संख्या हमें कितने से कट जाएगी? 11 से कट जाएगी। पूरी संख्या 11 से कटेगी, जो हमारा 7 है। उसने बोले क्या जोड़ें? 7 जोड़ने पर क्या जोड़ेंगे? तो हम क्या जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 जोड़ने पर। जब हम 7 जोड़ेंगे तो 42 स्थान पर, 42 स्थान कितना हो जाएगा? 42 स्थान हो जाएगा 49। क्यों? हम इसमें 7 जोड़ेंगे ना तो 9 बन जाएगा, 49 हो जाएगा। ये सवाल का राइट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पर। समझे, उसने बोला है 156 स्टार 942। हमें स्टार का ज्ञात करना है जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो। इसमें भी हमें सम स्थान विषम स्थान को देखना है। सबसे पहले लिखेंगे संख्या को। हमने लिखा 156 स्टार 942। आप समझे, अब हम सम स्थान विषम स्थान को गिनेंगे। 1 और 6 कितना हो जाएगा? 7। 1 और 6 कितना हो जाएगा? 7। 7 और 9 16, 16 और 2 18 हो जाएगा। कितना निकला हमारे पास? 18। ये आ रहा है हमारे पास 18 आया, 18। अब इसको जोड़ेंगे, 6 को 5 को स्टार को जोड़ा 5 आया, और 5 और 4 को जोड़ा 9, ये आया हमारे पास 9। उसने कि क्या जोड़ें स्टार में? तो ये आया 9 प्लस स्टार आया, 9 प्लस स्टार आया। तो स्टार में क्या जोड़ें कि हमारा ये भी मान 18 या 18 का पहाड़ा या 18 का कोई गुणज बन जाए, जिनका अंतर 0 आने पर, अंतर कितना? 0 आ जाए, 11 या 11 का कोई पहाड़ा। तो हम स्टार में क्या रख दें? स्टार में रख देंगे 9। अगर इसे स्टार में 9 रखेंगे,
ये 9 हो जाएगा प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 18। अब समझें 18 इधर भी है, 18 इधर भी हो गया, इनका अंतर कितना हो जाएगा घटाने पर 0। तो हमने क्या जोड़ा स्टार की जगह पर, हमने जोड़ा 7, हमने जोड़ा 9 जोड़ा है 9, तो इस विकल्प का आंसर हो जाएगा डी विकल्प। तो हमने स्टार की जगह पर क्या रखा, स्टार बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो इस विकल्प का राइट आंसर है, जो हमारा डी विकल्प को मैच कर रहा है। उसने यही तो बोला है हमसे, मतलब स्टार के स्थान पर क्या अंक रखें जो पूरी संख्या 11 से कट जाए। तो हमने जोड़ा सम स्थान को जोड़ा और विषम स्थान को जोड़ा, 6 और 1 7 हो गया, 7 और 9 कितना 16, 16 2 18 होगा। फिर हमने एक स्थान छोड़कर 4 स्टार जोड़ा, 4 स्टार होगा, फिर जोड़ा हमने 6 को, 5 को जोड़ा, हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 9, 5 4 9 प्लस स्टार, तो 9 प्लस स्टार हो गया। अब स्टार के स्थान पर इतना रखना है कि हमारा इनका अंतर कितना हो जाए 0 या फिर 11 का कोई पहाड़ा आ जाए। तो जैसे हमने स्टार की जगह पर 9 रखा तो बन गया हमारा ये 18 में 18 जाएगा कितना 0, यही तो बोल रहा है, या तो 0 आ जाए या 9 आ जाए, 0 11 का कोई पहाड़ा, ये साइड का राइट आंसर है। इस विकल्प का सी विकल्प है, इसका डी विकल्प है। चलते हैं आगे वाले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 41 116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 8 का नियम कहता है अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हुए तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। समझें, जैसे लिखा है संख्या 41 116, ये संख्या लिखी हुई है 41 116। इस संख्या में हमें पूरी संख्या में भाग नहीं देंगे, हम इसके 3 अंक देखेंगे, ओनली 3 अंक देखेंगे। अगर ये 3 अंक 8 से कटेंगे, 8 से इसमें 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी, मतलब 8 से कट जाएगी। अब इसमें हम 8 से भाग देंगे, सोचें 8 एकम 8, 8 एकम बटे 3, 8 चौको 32 बचे, इसमें 4 बचा है, इसमें क्या बचा 4। इसे हमें पूरी संख्या भाग करने के लिए हम इसमें क्या जोड़े, तो इसमें हम 4 जोड़ देते हैं। इस वक्त हम 4 जोड़ देते हैं तो 120 बन जाएगी। क्या बन जाएगी 120। जब 120 बनेगी संख्या 120 4 जोड़ने पर, अब हम 8 से भाग देंगे। समझे 8 एकम 8, एक बार जाएगा भाग, एक बार भाग गया, बचा कितना 4, 8 5 40, 15 बार 15 बार पूरा चला गया, मतलब 15 8 120 पूरा चला गया। मतलब हमने कितना जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा। इस संख्या में 4 जोड़ने पर 4 बार कौन सा विकल्प मिला, सी विकल्प में, जो हमारा राइट आंसर है। किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 अंक 8 से कट जाएं तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। जब हम इसमें कितना, इसमें 4 संख्या, इसमें हम जब 4 जोड़ेंगे तो हमारी संख्या बनेगी क्या, हमारी संख्या बन जाएगी 41 120, 4 जोड़ने पर संख्या बनेगी 120। अब इसमें हम भाग दें कितने का, 8 का, तो पूरा कट जाएगा, यहाँ पर पूरी संख्या से विभक्त हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4, कि उसने यही तो पूछा है क्या जोड़ा जाए, तो मतलब 4 जोड़ने पर इस विकल्प का आंसर है 4। हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। जब हम इसमें 116 अंतिम 3 अंक लेंगे तो 116 में जोड़ेंगे 4, हो जाएगा 120। अब 120 पूरा कट जाएगा 15 बार, तो ये संख्या बनेगी हमारी 41 120, जो 8 से पूरी कटेगी। इसका राइट आंसर होगा सी विकल्प। चलते इसके अगले वाले सवाल पर। इसने बोला है 1y 3y 6, ये कितने से 11 से पूर्णतः विभक्त हो। हम इसमें जब 11 का भाग देंगे, हमें क्या देखेंगे, सम स्थान और विषम स्थानों का अंतर, या तो 0 आ जाए या 11 का पहाड़ा। जोड़ते हैं 3 और 1 4, 4 और 6 10, यहाँ पर हमारे पास कितना आया 10 आया 10। अब हमें इनका चाहिए अंतर। अब y का स्थान, जब y को जोड़ेंगे, y जगह पर हम क्या रख सकते हैं, y, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। इन दोनों की जगह पर ऐसा अंक लेना है कि या तो दोनों का अंतर 0 आ जाए या फिर 11 का पहाड़ा। तो हम y के स्थान पर ले लेते हैं 5, y बराबर ले लेते हैं कितना 5,
जब y बराबर 5 लेंगे तो यहाँ पर भी तो y बराबर 5 हो जाएगा, तो दोनों y का मान 5 है तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। इस y का मान कितना आ जाएगा 5, इस y का मान आ जाएगा 5 और इस y का भी मान हमारे पास कितना आ जाएगा 5। अब 5 5 कितना हो जाएगा 10, 5 5 हो गया हमारे पास कितना 10। अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया 0, इन दोनों का अंतर 0 हो गया। तो हम इसमें मतलब y का मान क्या है, तो y का मान कितना हो जाएगा 5, जो हमारे डी विकल्प में मैच कर रहा है। y का मान हो जाएगा हमारा 5। क्यों, उसने यही बोला है y का मान क्या होना चाहिए। हम इसमें y का मान 5 ही रख सकते हैं, इनका अंतर 0 आ जाएगा। अगर हम 6 रखेंगे तो 12, 6 6 12 हो जाएगा, अंतर निकलेगा 2, वो हमारा इसको 11 से भाग नहीं जाएगा। 1 रखेंगे तब भी नहीं भाग जाएगा, 2 रखेंगे तब भी भाग नहीं जाएगा। हमें सिर्फ y का मान सिर्फ 5 रखेंगे, y का मान 5 यहाँ पर है, y का मान 5 यहाँ, तो दोनों हुआ 5 5 10, 10 को हमने रखा। अब 10 में 10 को घटाया, अंतर आया 0, अंतर 0 आया। अब जब आप y का मान 5 रखेंगे तो आपकी संख्या बन जाएगी ये वाली, समझे। संख्या कितनी बनेगी 15, फिर बनेगी 3, फिर 5, फिर बनेगी 6। आप इसमें 11 का भाग देंगे तो पूरा पूरा इसमें 11 का भाग चला जाएगा। चलते हैं अगले वाले सवाल पर, इसका राइट आंसर है 5। हमारा अगला सवाल है, यदि संख्या 48 327 स्टार 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा। हम क्या करेंगे, सम स्थान विषम स्थान का अंतर निकालेंगे संख्या का। उस अंतर या तो 0 11 या 11 का पहाड़ा निकल आएगा तो संख्या विभक्त हो जाएगी, नहीं निकलेगा तो देखेंगे क्या होता है। हमारी संख्या कितनी है 48 327 स्टार 8। हमें सम स्थान और विषम स्थान को देखना है, क्या करें जोड़ समझे। 4 और 3 7, ये 4 3 7 हुए, 7 और 7 14, 7 7 14 7 21 21 और 1 22, ये हो गया हमारे पास 22। कितना आया हमारा इनका अंतर 22 आया। अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर वालों को जोड़ेंगे। सोचे 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 प्लस स्टार कितना हो जाएगा 10 प्लस स्टार हो जाएगा। यहाँ पर लगाए अंतर का अंतर लगाएंगे, घटाना है, ये 10 प्लस स्टार, हमें स्टार का मान निकालना है। हमें स्टार का मान निकालना है, हमें ये देखना है कि इनका घटाने पर अंतर या तो 11 0 या तो 11 का पहाड़ा निकल आए। तो हम इसमें क्या जोड़ें, कम से कम क्या जोड़ दें, यहाँ हम जोड़ देंगे कम से कम कितना, इसमें जोड़ते हैं हम 1। अगर हम इसमें 1 जोड़ देते हैं तो हमारी संख्या कितनी बन जाएगी, स्टार का मान रखेंगे 1 तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1, हमारी संख्या बन गई 11। क्या बनी 11। अब समझे 11 बन गई। अब हम 22 में से 11 घटाएंगे, 11 घटाएंगे तो अंतर कितना निकलेगा 11 निकलेगा। अंतर कितना निकला 11। यही तो हमारी शर्त है, यही तो हमारा नियम कहता है, सम स्थान और विषम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान, विषम स्थान, इनका अंतर कितना होना चाहिए, इनका अंतर ही तो होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए 0, या तो 0 निकले या फिर 11 और या 11 का कोई पहाड़ा निकले। तो हम इसमें क्या जोड़ दें, स्टार में स्टार का मान क्या निकल के आया हमारे पास 1, जो हमारा कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, डी विकल्प मैच कर रहा है, जो डी विकल्प मैच कर रहा है। अगर हम स्टार की जगह 1 रखा हो गया 11। अब 22 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 11, 11 दूनी 22 होता है तो 22 घटे 22 में से 11 जाएगा 11 बचेगा। अगर हम स्टार के स्थान पर 1 रख दें और फिर 11 से संख्या को भाग दें तो ये संख्या पूरी 11 से कट जाएगी। तो हमारे स्टार का मान निकल के आया है 1। हम रखेंगे स्टार बराबर, समझ लो स्टार बराबर कितना हो गया 1। ये हमारा इस विकल्प का आंसर है जो डी विकल्प मैच कर रहा है। समझे 116 नंबर का सवाल। स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 67 35 स्टार 1 पूर्णतः 9 से व्यक्त हो। पहले लिखेंगे संख्या, लिखेंगे संख्या कहती है 67 35
35। स्टार की जगह पर हमने बनाया स्टार 1। इस संख्या को 9 से भाग देना है, 9 से भाग देना है। तो 9 का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े से कटे तो संख्या पूरी 9 से कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हमें देखना है इन संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आता है या नहीं आता। आता है तो कटेगी, नहीं आता है तो नहीं कटेगी। उसी हिसाब से हम इसमें अंक रखेंगे वो हम उसको डिवाइड करेंगे। सोचें क्या होगा, 7 3 10। जोड़ने का मतलब सोचें कैसे जोड़ा जाता है, अपना अपना तरीका। ये तो हो गया हमारे पास 10, कितना हुआ 10। 7 3 10 हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास कितना हुआ, ये हमारे पास हुआ 11। 10 और 11 कितना हो गया, ये हुआ 10 और 11 21, एक हो गया 22। हमारे पास निकल के आया 22 प्लस स्टार का मान निकालना है, स्टार का मान निकालना है, ये 22 हो गया। अब हम ऐसी कौन सी संख्या रख दें जो 9 के पहाड़े में आती हो। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 30 27। अगर हम इस संख्या को 27 बना दें, इस संख्या को 27 बना दें, इस संख्या को 27 बना दें तो हमारी संख्या 9 से कट जाएगी। तो हम इसमें स्टार की जगह पर क्या रख सकते हैं, स्टार की जगह पर सोचें हम स्टार की जगह पर क्या रख सकते हैं। हमारे पास 22 तो पहले से है, 22 में क्या जोड़ दें कि 27 बन जाए, 22 में क्या जोड़ें कि 27 बन जाए। तो हम इसमें 5 जोड़ सकते हैं, ज्यादा क्या जोड़ेंगे 5, ये हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर 5। अगर इसमें हमने 5 जोड़ा, क्या जोड़ दिए 5, 5 जोड़ने पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 27। स्टार की जगह पर हम रखेंगे क्या, स्टार की जगह पर रख दिया हमने 5, ये 22 हो गया। स्टार की जगह पर रखा हमने 5, अब ये कितना निकल बन गया 27। अब किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े से कटे या 9 के पहाड़े में आता है तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब 27 को 9 के पहाड़े में आता है तो 9 से कटेगी, डिवाइड होगी। इस विकल्प का आंसर हो जाएगा, स्टार का मान निकल के आया हमारे 5, जो हमारा बी विकल्प में मैच कर रहा है, बी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, यदि 671 स्टार 483 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या हो। हमें स्टार का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ऐसे में हम पूरी संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आए तो संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। जोड़ते हैं संख्या के अंकों को, क्या होगा 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौक 29। हमारे पास कितना आया 29 आया, 29 प्लस स्टार, ये निकल के आया हमारे पास जोड़ने पर। आप इस संख्या को जोड़ लें, 29 प्लस स्टार आया। अब हमें 9 से काटना है, 9 से काटना है। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए जो इससे आगे ऐसे पीछे जाए, 29 27, 9 चौको 36, हमारे पास कितना 36 आया, 36 निकल के आया। अब समझ लें कि 36 निकल के आया। अब स्टार की जगह पर हम क्या मान रखें, स्टार की जगह पर क्या मान रखें कि ये 29 36 बन जाए, 29 के 36 बन जाए। तो हम इसमें क्या रख सकते हैं, स्टार के स्थान पर, स्टार के स्थान पर कम से ज्यादा से ज्यादा क्या रख सकते हैं, हम रखते हैं इसमें 7 रख के देखते हैं। हमने रखा 7, अगर 7 रखने पर ये 9 से कट जाएगी, 36 योग हो जाएगा तो कट जाएगी। हमने रखा 7 तो कितना हो जाएगा 30 36 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर हमने स्टार की जगह कितना रखा, स्टार की जगह हमने रखा 7। अब जोड़ लेते हैं इनको जोड़ के बताते हैं क्या हुआ। ये 29 प्लस 7 कितना हो गया 36, 36 हो गया ना। अब 9 से काटना है, 9 से जब काटेंगे ना 9 चौको 36, पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारी संख्या में स्टार का मान क्या निकल के आया 7 निकल के आया। अगर आप इन 4 विकल्प में से, 4 विकल्पों में से अगर स्टार के स्थान पर आप कोई सा भी अंक रखें तो 9 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। अगर आप 2 रख देंगे स्टार के स्थान पर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 9 के पहाड़े में नहीं आता। अगर 5 रखेंगे तब भी 34 हो जाएगा, 5 के मतलब 9 के पहाड़े में नहीं आता। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें 7 रखेंगे, स्टार का 7 रखा, 7 रखने पर कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, जो 9 के पहाड़े में आता है। 9 चौको 36, 9 से पूरी पूरी संख्या कटेगी तो इस स्टार का मान 7 निकल के आया। हमें क्या किया, हमने इन अंकों को जोड़ा। 9 का नियम यही बोलता है किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े से डिवाइड हो तो संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी।
तो ये अब हमने स्टार का मान 7 रखने पर अब संख्या का योग हो गया, पूरी संख्या योग होगा 36। 36 9 से कटेगी, इसका राइट आंसर है 7। समझे 118 नंबर। यदि 157 स्टार 234 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार का मान ज्ञात करें। अब 3 का नियम भी यही कहता है, 9 का नियम और 3 का नियम एक ही शर्त कहता है, अंकों का योग 3 के पहाड़े से कटे तो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। और 9 का भी नियम ये बोलता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो तो 9 से कट जाएगी पूरी संख्या, और संख्या के अंकों का योग 3 से भी डिवाइड हो तो संख्या 3 से कटेगी। अब जोड़ते हैं संख्या के अंकों को, क्या होता है समझे। ये कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा 6, 6 दूनी 12 13 हो गया, 13 14 15 16 17 18 18 2 20 2 22, कितना हुआ 22, 22 प्लस स्टार आया हमारे पास, स्टार आया। अब हम स्टार की जगह पर क्या रख दें कि ये 3 के पार से कट जाए। अब 30 7 21 30 7 28 24, अगर संख्या 24 आई, अगर संख्या 24 आ जाए तो 3 से पहाड़े से कट जाती है। 30 7 28 24, हम स्टार की जगह पर क्या रख देंगे 2, स्टार का मान रख देंगे 2, स्टार का रखा हमने 2, जैसे हमने 2 रखा, स्टार का मान 2 रखा तो इतना बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास कितना 22 प्लस 2 बराबर बन जाएगा 24, और 24 है तो 3 के पार से कटेगी, 3 के पार से कटेगी। इससे ज्ञात होता है कि स्टार का मान इस सवाल में 2 है, जो हमारे सी विकल्प में मैच कर रहा है। इसमें सी विकल्प मैच कर रहा है, इसमें भी सी विकल्प मैच कर रहा है। इस सवाल का आंसर आ गया, निकल के आया 2। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल 119 नंबर का, कौन सी संख्या 18 से विभक्त होगी, विभक्त नहीं होगी, 18 से विभक्त नहीं होगी। अब समझे, 18 से भाग देना, ये 4 विकल्प है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 18 को लिखेंगे। हमने लिखा 18 को, 18 के 2 टुकड़े करेंगे ऐसे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, मतलब जिनकी अभाज्य संख्या गुणनखंड करेंगे, जिनका अधिकतम मासक कितना निकले 1 निकले, इनका मासक कितना निकलेगा 1 निकले, एचसीएफ 1 निकलेगा। इनके 2 गुणनखंड करे हमने ऐसे, 9 दूनी 18, इनका मासा निकालेंगे तो 1 निकल के आएगा। ऐसे गुणनखंड करना है तो 9 दूनी 18, जिनका गुणनखंड, जिनका मासा 1 हो, हमने कर लिए 9 और 2 आया। अब हम ये देखें, 9 का नियम लगाएंगे, 2 का नियम लगाएंगे। जिस संख्या 2 का नियम 9 का नियम लगेगा, 9 का नियम कहता है अंकों का योग 9 के पहाड़े से कटे, और 2 का नियम कहता है किसी भी संख्या के पीछे सम अंक हो तो 2 से कट जाएगी। अब देखते हैं, पहले 2 का नियम देखते हैं। 2 का नियम इसमें 6 कट जाएगा, 6 कटेगा, 6 कटेगा, लेकिन हमारा 43 नहीं कटेगा, 43 नहीं कटेगा तो ये हमारा डी विकल्प ही मैच कर जाएगा। वो पहली बार एक नियम ही पूरा नहीं कर रहा है तो 9 का नियम कैसे पूरा करेगा। तो इस विकल्प का आंसर इस प्रकार से निकाला तो ये आ गया 650 43। ये संख्या पूरी 18 से नहीं कटेगी, और ये संख्या कट जाएगी लेकिन ये संख्या नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, इसमें 9 का पहाड़ा और 2 के पहाड़े, 2 का नियम और 9 का नियम, दोनों का नियम लगना चाहिए। इसमें 2 का नियम तो नहीं लग रहा ना, जब 2 का नियम नहीं लग रहा तो 9 से कैसे कटेगी, 9 से कट ही जाएगी, तब भी ये 2 से कटना तो अनिवार्य है ना। इस प्रकार से ये संख्या का विकल्प हो जाएगा डी, जिसमें से ये वाला विकल्प है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब भी 120 नंबर सवाल देते हैं, फिर कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखो 24 से बोला उसने, हम 24 को लिखेंगे, 24 के ऐसे गुणनखंड करेंगे 2 जिनका मासा 1 हो, 8 3 24, क्या निकल गया 8 3 24, गुणा करने तो 24 हो जाएगा। इनका मासा निकाले, कितना निकलेगा 1 निकलेगा। ऐसे गुणनखंड करना है। अब पहले 8 का नियम लगाएंगे और 3 का नियम लगाएंगे, इन दोनों के नियम को जो फॉलो करेगा वही हमारा विकल्प हो जाएगा, 24 पूर्णतः विभक्त होगी। समझें 8 देखें, 8 का नियम देखें, अगर हम इसमें देते हैं, इसमें तो पूरा कटेगा नहीं, इसमें पूरा नहीं जा रहा है, किसी भी प्रकार से नहीं जा रहा है। इसमें देखें 8 से तो जाएगा, 8 तो ये 80 कट जाएगा, लेकिन फिर 10 बचेगा, 10 नहीं कटेगा। इसमें देखें 80 कट जाएगा, फिर 4 बचेगा, 4 नहीं कटेगा, नहीं कट रहा। 8 का नियम इसमें लगाएं, 8 नियम 72, 8 नियम 72 बचा 1, 8 दूनी 16, इसमें 8 का नियम लग रहा है, एक तो नियम लग रहा है 8 का नियम। अब 3 का नियम और चेक करना इस विकल्प से। सोचें 6 3 9, ये भी कट जाएगा, 6 3 9 कटेगा, 7 5 12, 12 भी 3 के पार से कट जाएगा, 3 3 2 5 1 6, ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से 8 का नियम और 3 का नियम दोनों को मान रहा है, तो हमारा विकल्प हो जाएगा डी।
इस विकल्प का आंसर डी हो जाएगा 312 57 36, जो हमारा डी विकल्प में मैच कर रहा है। ये वाला विकल्प है जो 24 से पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा कटेगा। इस प्रकार से विकल्प के आधार पर चयन करना होता है कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा विकल्प नहीं है। इनमें बस कुछ नहीं है, इनमें हमें बस यही चेक करना है कि कौन सी संख्या कट रही है और कौन सी संख्या नहीं कट रही है। इस आधार पर हमारा इस विकल्प 120 नंबर का सवाल का आंसर है डी, और 119 नंबर के विकल्प के आधार पर ये भी आंसर है डी। दोनों सवालों को हमने समझा दिया है। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।